तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के दूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक खातून सहाफ़ी की अचानक हादसाती मौत की वजह से सदफ नईम साहिबा, जो कि रोज़नामा ख़बरें में काम करती थी, उनकी मौत की वजह से जो है आज का लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया गया है। तो अचानक ये मौत हुई। बेचारी वो सहाफ़ियों का कंटेनर था, उस पर चढ़ी हुई थी, वहाँ से हाथ स्लिप होने की वजह से नीचे गिरी और टायर के नीचे ही आके उनकी मौत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाफ़ियों पे आजकल वैसे ही बड़ा बुरा वक्त है, तो अल्लाह ताला जो है वो माफ़ फरमाए सबको। सबसे अहम ख़बर आपको देनी थी, अरशद शरीफ साहब के कत्ल के सिलसिले में बहुत से इंकशाफात हुए हैं, लेकिन कुछ बातें मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त जो है अगर वो बातें कौम के सामने ना लाई गई तो मुस्तकबिल में ऐसे मज़ीद हादसात भी हो सकते हैं, जिसकी कई ख़बरें आ रही हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो तफ्तीश के लिए जो गए थे हुकूमती इदारे के, उन्होंने क्या तफ्तीश की है। अरशद शरीफ मेरे गेस्ट हाउस पे 2 माह से रह रहे थे। किसी दोस्त ने इनकी मेज़बानी का कहा। वाक़ई के रोज़ हमने इकट्ठे खाना खाया, जिसके बाद अरशद शरीफ मेरे भाई खुर्रम के साथ गाड़ी में निकले। आधे घंटे बाद फायरिंग की इतला आई। मेज़बान वक़ार अहमद ने तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। ये वक़ार अहमद जो मेज़बान थे, उसने तहकीकाती कमेटी जो गई थी, तहकीकाती टीम, उसको बयान रिकॉर्ड कराया है, जो कि पहली नज़र में ही बोगस लग रहा है। ये बयान कोई गैर मुतल्लिका कोई टीम होगी तो वही इसका सही जायज़ा ले सकेगी। इस हुकूमती टीम से तो कोई भी उम्मीद नहीं है भलाई की। जो लोग अरशद शरीफ की शहादत पे खुशियाँ मना रहे हों, वो क्या तहकीकात करेंगे। जी हाँ, हुकूमती टीम ने, हुकूमत के लोगों ने बाकायदा खुशियाँ मनाई हैं अरशद शरीफ की शहादत पे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके इस्तीफ़ा देने वाले सेक्रेटरी ने कहा है। शायद जवाद अहमद नाम है उनका बयान सुन लें आप, जो कि बोल न्यूज़ के जमील फारूकी के साथ उन्होंने किया है वीलॉग एक, उसमें ये बयान दिया गया है। तो ये इन लोगों की हालत है। ये कैसे अरशद शरीफ साहब की गैर मुतल्लिका तहकीकात और गैर जानबदार तहकीकात करा सकते हैं। इस टीम पे हमको कोई भरोसा नहीं। दूसरी अहम बात, एक हैदर मेहदी साहब ने एक इंकशाफ किया है, जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। इसके बाद मैं अपनी रिपोर्ट के ऊपर आऊँगा, जो कि पोस्टमार्टम के बाद मिली है। पहले ये हैदर मेहदी साहब का सुन लें ज़रा क्या कह रहे हैं वो। सबसे अभी ख़तरनाक बात, अरशद शरीफ साहब के पास एक सैटेलाइट फ़ोन, वो एक साहब के पास उनकी लोकेशन थी, लोग सलमान इकबाल साहब की तरफ कहते हैं, उनके पास थी। सलमान इकबाल साहब इनके कत्ल की खबर आने के बाद भी वो इनके फ़ोन को ट्रैक करते रहे, जो उनको खबर मिली उनको करते रहे। और एक ये भी खबर है, लेकिन मुबैन तौर पर यह तस्दीक नहीं है, कि उस सैटेलाइट फ़ोन को फिर जो गैंग था जो मार के लेके गए, वो उनके साथ साथ चलते गए और वो पाकिस्तान में भी उसकी लोकेशन को लोकेट किया गया। अगर तो ये बात है तो ये तो फिर बहुत ही सीरियस और बात है। और कहा जाता है कि शायद ये वजह थी कि बौखलाहट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISI इसलिए खुद आए, इसलिए कि अगर ये जो है लिंकेज बन जाए सैटेलाइट फ़ोन की लोकेशन पाकिस्तान में और इनकी एजेंसी के साथ, फिर तो 2+2 = 4 है।
फिर तो पता चल गया कि किसने कराया। सुना आपने ये क्या इंकशाफात किए इन्होंने? इसकी कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन ये रिपोर्टिंग आ रही है जो कि गैर जानिबदार एजेंसियों की तरफ से आ रही है। तो हुकूमती एजेंसी और हुकूमती जो टीम, तहकीकाती टीम गई है, उस पर तो कोई भरोसा नहीं है। सहाफ़ियों को पाकिस्तान में थ्रेट किया जा रहा है। अरशद शरीफ साहब के ऊपर और मज़ीद बात करेंगे ज़रा। अरशद शरीफ कत्ल केस में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उसमें जिस्म से एक गोली निकली है, जो कि ये साबित करती है कि कीनिया में जो पोस्टमार्टम हुआ वो सही नहीं हुआ। अगर वो सही हुआ होता तो जिस्म से ये गोली पाकिस्तान के पोस्टमार्टम में ना निकलती। तो वो पोस्टमार्टम भी मशकूक हो गया अब। अच्छा, जिस्म से जो गोली निकली है अरशद शरीफ साहब के, वो नहायत करीब से मारी गई है। सीने में लगी गोली और जिस पे कार्बन का निशान भी मौजूद है। तो जो करीब से मारी जाए गोली, उसी पे कार्बन का निशान हो सकता है, और दूर से मारने वाली गोली पे कार्बन का निशान नहीं होता। तो हैदर मेहदी साहब की भी आपने वीडियो देख ली अभी कि इनका सैटेलाइट फ़ोन पाकिस्तान में ट्रेस किया गया है, जिसकी वजह से घबरा के ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी कि ये तो हमारे ऊपर ही नाम आ रहा है। और फैसल वार्डर से भी इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई कि नहीं, पाकिस्तान की एजेंसियां मुलविस नहीं हैं। वल्लाहु आलम। बहरहाल अगर ये नहीं है तो इसका सबूत, इसकी तहकीकात इनको ख़ुद करनी चाहिए एजेंसियों को, और अपने आप को क्लियर करना चाहिए। अरशद शरीफ का लैपटॉप और मोबाइल भी गायब किया गया, क्योंकि सारे शवाहिद इसी में मौजूद थे जो वो तहकीकात कर रहे थे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से जो कॉल की गई कीनिया पुलिस को उनकी किलिंग्स के लिए, वो रिकॉर्ड की गई हैं, और अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की दिलचस्पी की वजह से कीनिया पुलिस भी फंस सकती है। तो कीनिया पुलिस जब फंसने लगेगी तो वो रिकॉर्डिंग को ओपन कर सकती है, सामने ला सकती हैं कि पाकिस्तान से ही हमको कॉल्स आई थी, तो किसने रिकॉर्डिंग की थी, ये कॉल की थी पाकिस्तान से, वो सब सामने आ सकते हैं। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स वॉच और प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस ने इसमें दिलचस्पी ली, तो ये सारे सबूत सामने आ सकते हैं। दूसरी बात यह कि गाड़ी वकोर से 75 किलोमीटर दूर ले जाई गई। कीनियन मीडिया ने भी पुलिस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने राना सनाउल्लाह की उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि सोने की तहकीकात, स्मगलिंग की तहकीकात का भी जो है हम इसमें करेंगे, कि सोने की स्मगलिंग जो है उसकी तहकीकात होनी चाहिए अरशद शरीफ साहब के कत्ल में। तो ये इनका हाल है कि सलमान इकबाल साहब जो एयरवाई के मालिक हैं और सोने का भी कारोबार है उनका पूरी दुनिया में, तो उनको मुलव्वस करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, असल चीज़ वो प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि इनको, ताकि वो सलमान इकबाल साहब नाम ना बताएं कि उसके ऊपर किसने प्रेशर डाला था अरशद शरीफ को ऑफ एयर करने के लिए, और एयरवाई किसने बंद करवाया था। ये प्रेशर डाला जा रहा है असल सलमान इकबाल साहब पे। तो सलमान इकबाल साहब ने यूनाइटेड नेशंस को ख़त लिख दिया है अरशद शरीफ साहब के कत्ल के आज़ादाना तहकीकात के लिए। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यूनाइटेड नेशन और प्रेस वाले जो हैं, इंटरनेशनल प्रेस वाले, वो सारी असलियत खोल के आवाम के सामने ले आएंगे। तो पाकिस्तान में ख़बरें ये आ रही हैं कि इरशाद भट्टी, इमरान रियाज और आरिफ हमीद भट्टी साहब मुल्क छोड़ के चले गए हैं, जो कि सही नहीं है। इमरान रियाज साहब ने भी इससे इनकार किया, और अब भट्टी साहब ने, इरशाद भट्टी साहब ने भी इनकार किया है। उम्मीद पीरज़ादा तो चले गए हैं मुल्क छोड़ के, उनका तो कंफर्म खबर आ गई, लेकिन इमरान रियाज खान और इरशाद भट्टी साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब की कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो पाकिस्तान में ये मीडिया पे ये हालात क्यों बन रहे हैं, वो मुल्क छोड़ के जाना पड़ रहा है उनको, ऐसी सूरत हाल क्यों बन रही है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी इमरान रियाज की वीडियो सुनाता हूँ, ज़रा इसको सुने। ये बात भी पहुंचाई गई है कि इस दफ़ा अगर तुझे पकड़ेंगे तेरी ज़बान ख़राब कर देंगे, तो फिर तू बोल नहीं सकेगा। अब ये बात मेरे तक पहुंचाई गई है बाकायदा, तो वैसे भी फिर बोलना बंद ही हो जाएगा। एक आदमी आया मेरे पास अरशद शरीफ साहब के घर पे, उसने आगे मुझे ऐसे मोबाइल दिखाया यूं, और उसने कहा ये देखो, ये तुम्हारा घर है ना,
ये है ना तुम्हारा घर? मैंने कहा जी ये मेरा घर है। फिर उसने मुझे कहा ये देखें यहाँ आप ठहरे हुए हैं, यहाँ पे जो आप इस्लामाबाद में ठहरे हुए हैं, आप इस घर पे ठहरे हुए हैं। और आगे किया उसने एक दफा और उसने कहा ये वो कमरा है जहाँ पे आप ठहरे हुए हैं। समझ आ रही है बात की आपको? तो मेरी उनके साथ छोटी सी, क्योंकि वो फौतगी वाला घर है, तो एक दो सख्त जुमलों का तबादला हुआ और वो साहब मुझे धमकाकर चले गए। मुझे और भी कुछ दिखाया उन्होंने, वो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता। बाकी लोग भी वीडियो सुनते हैं, मेरी फैमिली के लोग भी हैं। तो हमें थ्रेट किया जा रहा है कंटिन्यूसली, और मैं जानता हूं कौन लोग कर रहे हैं ये हरकतें, कौन लोग कर रहे हैं। तो ये अभी भी सिलसिला रुका नहीं है, लेकिन सिलसिला चलता रहे, चाहे रुक जाए, हम नहीं रुकने वाले। हम सच बोलते रहेंगे। अरशद शरीफ सच बोलता रहा, सच बोलते बोलते चला गया। हम सच बोलते रहेंगे, जब तक जिंदगी लिखी है तब तक जीते रहेंगे। सवालात भी उठाते रहेंगे, जवाब भी मांगते रहेंगे। जनरल ज़ियाउल हक के बाद अगर सबसे बड़ा नमाज़ जनाजा यहाँ पे इस जगह के ऊपर इस वेन्यू पे हुआ है तो वो अरशद शरीफ का इमरान हुआ रियाज है। खान साहब का आप बयान। सबको दोनों हाथों से सलाम। उन्होंने कहा कि मुझे धमकी आप दी सबका गई कि अगली बहुत बार जब शुक्रिया। तुझे पकड़ेंगे तो तुम्हारी ज़बान ख़राब कर देंगे, फिर तुम बोल नहीं सकोगे। एक और वीडियो में उन्होंने कहा था कि टांग पे टांग रख के चीर देंगे। जी हाँ, ये उनको धमकियाँ मिली हैं एजेंसियों की तरफ से। ये किसी आम आदमी ने ये धमकियाँ नहीं दी, एजेंसियों ने दी हैं इनको धमकियाँ। सहाफ़ियों को जो थ्रेट थी उसके मुताबिक जो लेटर लिखे गया था सदर साहब को, उसमें कुछ सहाफ़ियों के नाम हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, जो कि ख़तरे में हैं। आरिफ हमीद भट्टी का नाम है, इमरान रियाज खान का नाम है, समी इब्राहिम का नाम है, साबिर शाकिर का नाम है, सिद्दीक जान, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, जमील फ़ारूकी और कुछ और भी हैं जिनके नाम नहीं लिखे गए हैं, लेकिन कुछ और जर्नलिस्ट भी हैं। जनरल इमरान रियाज खान मेंशन द grave and serious threat to the undersigned on social media Twitter on the following words on July। उन्होंने इन अल्फाज में ट्विटर पे अपने कहा था कि मेरी इत्तला के मुताबिक अरशद शरीफ पे हमला हो सकता है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सोचना भी मत। बोलना जुर्म, सवाल उठाना गुनाह, जवाब मांगना बदतहजीबी, ये कौन सा नया दस्तूर है? इमरान रियाज खान साहब का ट्वीट था ट्विटर पे। तो कौन इन जर्नलिस्टों को धमका रहा है, मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर रहा है, नंगा कर रहा है, ये सब कौन कर रहा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और जिन्होंने भी ये हरकत की है, वैसे तो सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब ने खुलेआम कह दिया कि कौन ये सब करा रहा है, बल्कि उन्होंने नाम भी लिए थे कि मेजर जनरल फैसल नसीर और ब्रिगेडियर फ़हीम ने मुझ पर बरहना करके तशद्दुद किया और मुतालबा किया कि इनको फिलफोर हटाया जाए। तो पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों का काम है अपनी इज़्ज़त संभालें, और आवाम का मुतालबा है कि ऐसे लोगों को हटाया जाए फ़ौरन जो कि ड्यूबियस किरदार के हामिल हैं। और इसके बाद जो है वीडियो लंबी हो गई, मैंने बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन फ़िलहाल इसी पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।